ओल्ड पीक नाम का एक बड़ा सा गांव था जहां बहुत सारे पुराने खिलाड़ी रहते थे। वहां अज्जू भाई का भी घर था, एसके सबीर का भी घर था। सारे लीजेंड एक साथ रहते थे। उस गांव का सबसे अच्छा और समझदार लड़का था राइस्टार, जो गेम में भी सबसे आगे था। गांव के सभी बच्चे उसे अपना गुरु मानते थे और हर जगह राइस्टार चिल्लाते रहते थे। लेकिन उसी गाँव में एक लड़का रहता था, पवन। उसे राइस्टार से बहुत जलन होती थी। जब भी राइस्टार के फैंस उससे मिलते, पवन यह सब देखकर गुस्से से जल उठता। एक दिन जब राइस्टार पुल पर अकेला खड़ा था, पवन ने मौका देकर उसे नीचे धक्का दे दिया। 10 साल गुजर गए, लेकिन राइस्टार अब तक कोमा में था। एक दिन अचानक अस्पताल में एक जंगली जानवर घुस आया। उसके मुंह से आग निकल रही थी और उसने पूरे अस्पताल में आग लगा दी। सारे लोग भाग गए, लेकिन राइस्टार अंदर ही रह गया। जैसे ही उसके कमरे में आग पहुंची, राइस्टार अचानक कोमा से बाहर आ गया। वह भागते हुए बाहर निकला। सब लोग हैरान रह गए। राइस्टार, तुम जिंदा हो? उन्होंने बताया। तुम 10 साल से कोमा में थे और आज उस बंदर की वजह से उठ गए। राइस्टार ने उस जानवर को शुक्रिया कहा, फिर सोचने लगा कि वह कोमा में गया कैसे। तभी उसे सब याद आ गया। पवन ने उसे पुल से धक्का दिया था। राइस्टार गुस्से से भर गया। वह तुरंत बाइक लेकर पीक की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वहां पहुंच गया, लेकिन वहां सब बदल चुका था। ये कौन सी जगह है? मेरा ओल्ड पीक कहाँ गया? तभी सामने से लोग भागते हुए आए। उनमें अज्जू भाई भी था। जैसे ही उसने राइस्टार को देखा, वह रुक गया। राइस्टार, तुम लौट आए? राइस्टार ने पूछा, हमारे ओल्ड पीक का क्या हुआ? एसके सबीर ने गहरी सांस ली और बताया, जिस दिन पवन ने तुम्हें पुल से धक्का दिया था, एसके सबीर ने सब देख लिया था। उसने गाँव वालों को सारा सच बता दिया। सारे पुराने लीजेंड गुस्से में आ गए और पवन को मारकर गाँव से भगा दिया। लेकिन जाते जाते उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया था। पवन सीधा गरीना के पास गया और उनसे हाथ मिला लिया। फिर एक सुबह वह दोनों वापस आए और मिलकर पूरा ओल्ड पीक तबाह कर दिया। गांव वालों ने भीख मांगी, रोए, लेकिन पवन ने एक ना सुनी। उसने ओल्ड पीक तोड़कर वहां न्यू पीक बना दिया। अब पवन और गरीना उस बिल्डिंग में रहते थे और सारे पुराने आइटम मुफ्त में नए खिलाड़ियों को बांटते थे। अगर कोई नया खिलाड़ी पैसे देकर बंडल मांगता तो उसे तुरंत मिल जाता। धीरे धीरे हर गली में 10 अज्जू भाई, हर घर में 15 एसके सबीर, और जहाँ देखो वहाँ हर बंदा राइस्टार बना घूम रहा था। गेम का असली मजा खत्म हो गया था। जो पवन के खिलाफ जाता, उसकी आईडी बैन करवा दी जाती। अब गेम में जिसके पास पैसा था, उसके पास सब कुछ था, और जिसके पास पैसा नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। ये सब सुनकर राइस्टार बहुत परेशान हो गया। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। वह तुरंत बाइक लेकर अज्जू भाई के घर गया और धीरे से बोला, भाई जल्दी से सारे पुराने खिलाड़ियों को मीटिंग के लिए बुलाओ। अज्जू भाई को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने सबको कॉल कर दिया। कुछ ही देर में सारे पुराने लीजेंड एक जगह जमा हो गए। राइस्टार ने अपना मास्टर प्लान बताया। उस वक्त न्यू पीक के महल में पवन आराम कर रहा था। तभी आसमान से सारे पुराने लीजेंड उड़ते हुए आए और महल के पास उतर गए। उन्होंने मिलकर महल के चारों तरफ लैंड माइन्स बिछा दी। पवन और उसके गुंडे अंदर फंस गए। तभी राइस्टार ने एक पावरफुल ब्लास्ट से न्यू पीक को उड़ा दिया। धमाके में पवन खत्म हो गया और धीरे धीरे न्यू पीक की जगह फिर से ओल्ड पीक खड़ा कर दिया गया। सारे पुराने लीजेंड वापस आ गए। गेम फिर से पहले जैसा हो गया। इज्जत, मेहनत और स्किल की वैल्यू वापस आ गई। और इस तरह राइस्टार ने सिर्फ अपना बदला ही नहीं लिया, बल्कि ओल्ड पीक की रूह को भी वापस जिंदा कर दिया।